बीटेक के बाद टेक्निकल फील्ड में जाएं या फिर मैनेजमेंट फील्ड को कंसिडर करें। इन शॉर्ट, एमटेक करें या फिर एमबीए। अगर आपने अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली है या फिर आप बीटेक के लास्ट ईयर में है तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आता ही है। अब एमटेक या एमबीए ये दोनों ही काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, तो इसमें कन्फ्यूजन कैसा? अब इस कन्फ्यूजन के मल्टीपल रीजंस है। इसमें से एक बहुत कॉमन रीज़न है कि मेजॉरिटी ऑफ बीटेक ग्रेजुएट को अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलती है और बहुत सारों को तो मिलती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। हालांकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एक्चुअल में फर्दर स्टडीज में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनका नंबर काफ़ी कम है। तो आज के इस वीडियो में हम इन मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल सके कि विच इज़ बेटर कोर्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉलेज फी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर ऑप्शन, सैलरी एक्सेट्रा, ताकि इस वीडियो के एंड तक आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि बीटेक के बाद एमटेक करें या फिर एमबीए। शुरुआत करते हैं बेसिक से। एमटेक और एमबीए किसी भी कोर्स में इनरोल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको रिसर्च साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर आप सिर्फ टेक्निकल फील्ड में ही इंटरेस्ट रखते हैं तो एमटेक आपके लिए सही है। एमटेक यानी कि मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स है, जिसमें आप डिटेल में किसी भी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन को पढ़ते हैं। इसके बाद आप डीआरडीओ और इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन तक ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से देखें तो एमबीए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने में। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल का कोर्स है, जिसमें आप पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्लानिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं और ये आपने देखा होगा कि 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी लोग एमबीए करते हैं, क्योंकि एमबीए आपके लिए अच्छी खासी मैनेजमेंट लेवल पोजीशन ओपन कर देता है। लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में डिपेंड करती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन दोनों के एंट्रेंस एग्जाम को भी देख लेते हैं। एमबीए में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है कैट यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और एमटेक में एडमिशन के लिए आपको देना पड़ता है गेट यानी कि ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब इन दोनों टेस्ट को देने के अपने अपने फ़ायदे हैं। कैट एक टफ एग्जाम है, लेकिन इसके प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो है इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो अगर आप कैट के साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वहीं बात करें गेट के एग्जाम की, तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सीएस है तो गेट के एग्जाम में सिर्फ सीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, तो यहाँ आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर आप बीटेक के बाद कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर पूरा सिलेबस अलग हो जाता है। गेट 2025 की कंप्लीट डिटेल्स हमने इस वीडियो में दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। गेट का एग्जाम क्लियर करने के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप टीचिंग फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। गेट के स्कोर के साथ आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एक्सेट्रा जैसे पीएसयू में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अनलाइक कैट, गेट का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है। अब ये तो बात हो गई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। अब आते हैं कॉलेजेस पर। बीटेक के बाद मास्टर्स के लिए वैसे तो आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन हर एक कॉलेज आपको वैसे स्किल्स नहीं देगा जैसे आपको आईआईएम, एक्सएलआरआई, आईआईटी जैसे टियर 1 कॉलेज में मिलेंगी। आप एमबीए में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एमटेक में, अगर आपने सही कॉलेज नहीं चूज़ किया तो एट दी एंड आप उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां से आपने मास्टर्स करने की सोची थी, दैट इज़ अच्छी प्लेसमेंट ना मिलना। बेस्ट कॉलेज की बात करें तो एमबीए के लिए बेस्ट है आईआईएम, आईआईटी, एक्सएलआरआई एक्सेट्रा, और एमटेक के लिए बेस्ट कॉलेज है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। ऑल्दो आईआईटी में भी एमबीए का कोर्स ऑफर होता है, बट आईआईएम इज़ बेस्ट नोन फॉर देयर एमबीए कोर्सेज। आईआईएम से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको एक अच्छा पैकेज तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर एडमिशन लेना इतना इजी नहीं होता। यहाँ पर कैट के अलावा भी और भी क्राइटेरिया चेक होते हैं, जैसे कि वैट, जीडी, एनपीआई परफॉर्मेंस, एकेडमिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो एडमिशन लेना यहाँ पर इतना ईजी नहीं है, पर एक बार अगर आपको आईआईएम में एडमिशन मिल जाए तो यहाँ के एनवायरनमेंट में आपकी काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग होती है। वैसे ही अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं तो आपके रिज्यूमे में एक अच्छी खासी वैल्यू ऐड होती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको प्लेसमेंट भी काफ़ी सही मिलती है। लेकिन प्लेसमेंट कितनी मिलती है वो जानने से पहले इन कोर्सेज की फीस जान लेते हैं। देयर इज़ नो डाउट कि अगर आप टियर 1 कॉलेज से एमबीए या फिर एमटेक करते हैं तो इसके बाद आपको अच्छा पैकेज मिलेगा ही। अगर आप एमबीए आईआईएम से करते हैं तो यहाँ पर आपकी फीस 17 लाख से 25 लाख तक के बीच होगी। वहीं अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ीस अप्रॉक्स 2 लाख तक होने वाली है। अब हम बार बार आईआईटी और आईआईएम की डिटेल्स आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि मास्टर्स के बाद अगर आप सिर्फ 3 से 4 लाख तक एनुअली अर्न कर रहे हैं तो आपकी मास्टर्स डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना तो कोई भी स्टूडेंट अपनी बैचलर के बाद भी अर्न
कर लेता है। इसलिए आपको कॉलेज वो एम करना चाहिए जो आपको अच्छा आउटपुट दे। कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले ज़रूर हर एक डिटेल कॉलेज के बारे में चेक कर ले, स्पेशली इन केस ऑफ एमटेक। फीस सही है, प्लेसमेंट भी सही है, सिर्फ ये दोनों चीज़ें मैटर नहीं करती है। आपको ये भी देखना होगा कि आपके स्पेशलाइजेशन में कॉलेज का परफॉर्मेंस कैसा है, पढ़ाई कैसी है, इंटर्नशिप आपको कौन कौन सी कंपनीज में मिल रही है, और ये चीज़ दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई होती है। लेट्स सपोज आपने बीटेक मैकेनिकल से किया है, जिसके बाद आप एमबीए करना चाहते हैं, तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज को एम कर रहे हैं वहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज कौन कौन सी आती हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ पर प्लेसमेंट कैसी मिलती है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। अगर आप सिर्फ हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो दोनों ही कोर्सेज यानी कि एमबीए और एमटेक में आपको काफ़ी सही पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले उसका हाईएस्ट पैकेज देखते हैं और इसकी बेसिस में ही एडमिशन ले लेते हैं, जिसके बाद एट द एंड उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो एडमिशन के टाइम सोच रहे होते हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज नहीं, एवरेज पैकेजेस के बारे में बताने वाले हैं। एमटेक में एवरेज सैलरी आपको 13 लाख LPA से 28 लाख LPA में मिल जाएगी अगर आप IIT ग्रेजुएट हैं तो। वहीं अगर आप MBA IIM से करते हैं तो यहाँ पर आपको एवरेज पैकेज 19 लाख से 35 लाख तक के बीच मिल जाएगा। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर जैसी प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं या फिर आपको सिर्फ इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब से करनी है तो आपको एमटेक ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि अब बहुत सारी इंजीनियरिंग जॉब्स बची नहीं हैं, ऊपर से आज के टाइम पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं बीटेक एक टेक्निकल कोर्स है और MBA एक मैनेजमेंट कोर्स है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लेवल में ग्रो करने में। इसके साथ ही ये आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने में भी हेल्प करता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम कोई भी कोर टीम नहीं करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप कि आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ गई होगी कि इन दोनों कोर्सेज में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।